छठ दमशील छठ दमशील बिरति बहु कर निरत निरंतर सजन धर आज भगवान छठवीं भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, शबरी माता मेरी छठवीं भक्ति है। साधक भक्त कौन? जो दमशील हो। दमशील, दम कहते हैं इंद्रियों को जो अपने बस में रख सके, जिस शक्ति के द्वारा, उसका नाम है दम। आपने सुना होगा सम दम। शम कहते हैं मन को जो रोक सके, मन को रोक लेना शम है, और इंद्रियों को अपने वश में कर लेना दम है। इंद्रियों को जो रोक सके, शम दम। दम, दमशील हो, इंद्रियों पर संयम हो। देखो, वाहन अपने पास हो, सवारी अपने पास हो, और चलाने का ढंग आवे, क्या पहचान है? हम जिधर चाहें उधर कार जाए तो हम सफल चालक हैं। और जिधर कार चले उधर ही हम चले जाएं। देखो, घोड़े से दो तरह के लोग जुड़े होते हैं। एक वो जिसकी सेवा में घोड़ा होता है, उसको रईस बोलते हैं। अरे बहुत बड़े आदमी, उनका घोड़ा है। तो एक तो वो जिसकी सेवा में घोड़ा होता है, उसे रईस बोलते हैं, और दूसरा वो जो घोड़े की सेवा में होता है, उसे सईस बोलते हैं। वो घोड़े की सेवा करता है और घोड़े को तैयार करके रखता है मालिक के लिए। तो अब यही देख लो, हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जितने, ये सब घोड़े हैं। घोड़े माने सवारी हैं। क्योंकि जैसे हमें रूप तक पहुंचना है तो आंख के घोड़े की जरूरत है, शब्द तक पहुंचना है तो कान के घोड़े की जरूरत है, गंध तक पहुंचना है तो नासिका के घोड़े की जरूरत है, और स्वाद तक पहुंचना है तो रसना के घोड़े की जरूरत है, स्पर्श तक पहुंचना है तो त्वचा के घोड़े की जरूरत। ये है सब वाहन की नहीं। घोड़ा माने वाहन, जिसके द्वारा जाया जाए। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन इंद्रियों को बोलते हैं गो, और अंग्रेजी में गो कहते ही जाने को है। गो, जिसके द्वारा जाया जाए। गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो
आंख के द्वारा हम रूप तक जाते हैं, कान के द्वारा हम शब्द तक जाते हैं, नासिका के द्वारा हम गंध तक जाते हैं और रसना के द्वारा हम स्वाद तक जाते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श तक जाते हैं। ये शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तक पहुंचने के लिए ये 5 वाहन हैं। पर याद ये रखना है कि ये लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तो है वाहन, पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक हमेशा लगा ही नहीं रहना चाहिए। लगा ही रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? लेकिन हाँ, अगर गाड़ी गलत तरफ जा रही है तो ब्रेक लगाना चाहिए। बस इसी तरह हमारी इंद्रियां गलत जगह जा रही हो तो संयम का ब्रेक तुरंत लगाना चाहिए। संयम का ब्रेक। और गाड़ी की लाइट ठीक हो और ब्रेक ठीक हो। अंधेरी रात है ना, ये मोह की अंधेरी रात है। मोह निशा सब सोवनिहारा, तो ज्ञान का प्रकाश हो, संयम का ब्रेक हो। वैसा ना हो अंधेरी रात में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था रात में, और मोटरसाइकिल में लाइट नहीं। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। सिपाही सामने आ गया था। मोटरसाइकिल चालक चिल्लाकर बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब न लाइट न ब्रेक, न ज्ञान का प्रकाश, न संयम का ब्रेक, तो हमारी इंद्रियां कहां ले जाएंगी हमें। और रामचरितमानस की कथा तो टिकी ही 2 पर है। एक ओर दशरथ जी हैं, दूसरी ओर 10 मुख है। और दशरथ कौन? जिसने 10 इंद्रियों को अपने बस में करके रथ बनाया हो वह दशरथ, और जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बना रखा हो वह 10 मुख, वही दशानन, असंयम का रूप। और भगवान प्रकट कहां होते हैं? कि दशरथ जी के यहां। और मिटाते किसे हैं? 10 मुख को। संयमी के यहां भगवान प्रकट होते हैं, असंयम को मिटाते हैं। यही उनकी कथा का रहस्य है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला अगर और कुछ नहीं कर सकता तो 6वीं भक्ति है, अपने इंद्रियों का संयम करे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही यह मन अपने बस में हो सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य, तो इसीलिए आगे एक बात कही कि इंद्रियों के संयम का अभ्यास तब सफल होगा, नहीं तो दंभ हो जाएगा। ऊपर से हम रोके रहेंगे, भीतर वासना बनी रहेगी। तो आगे बड़ा सुंदर शब्द किया, छठ दमशील, 6वीं भक्ति है इंद्रियों का संयमी होना। पर विरति बहु कर्मा, बहुत तरह के कर्मों से वैराग्य हो। कर्म से वैराग्य की बात कही, क्यों? क्योंकि कामना ही कर्म की जननी है।
और जिसका अंतःकरण वैराग्य से भरा हुआ है वह ज्यादा झंझट में पड़ेगा ही नहीं, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं वह काहे को तो आराम से पड़ा। एक अलमस्त महात्मा थे, बालू में पड़े नदी किनारे, एक बादशाह की सवारी निकली, लोगों ने कहा हटो 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 हटो, बादशाह है। महात्मा बोले कह दो कि शहंशाह पड़ा है। अरे कहा कि तुम कब शरीर पे कपड़े नहीं और शहंशाह हो? बोले बस हैं हम। तो बोले हट जाओ ना। बोले क्यों हटे, हम तो बादशाह के रास्ते में गए नहीं, वो क्यों आया यहां? बात बादशाह तक पहुंची, बादशाह आए, कहा तुम शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा और तुम बादशाह कैसे? बोले हमने कई देश जीते लिए। बोले फिर कहां जा रहे हो? बोले एक देश और जीतना बाकी है। फिर क्या करोगे? बोले उस देश को भी जीत लेंगे, फिर आराम से सोएंगे। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। और एक बात और है, क्या? तुम शायद सो भी न पाओ, तुम शायद न सो सको, क्योंकि इच्छाओं की यात्रा पर गए हुए व्यक्ति लौटकर आ ही जाएंगे, यह जरूरी नहीं है। इच्छा का अंत नहीं होता। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, मैं दोहरा रहा हूं, पहले भी आपसे कहा है, पर मुझे वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। वे कहते हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। चाह के संदर्भ में मुझे एक और बात याद आई। साकेतवासी पूज्य चरण परम श्रद्धेय गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज की बड़ी अद्भुत पंक्तियां, अलौकिक पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन, असंभव है, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, और तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इच्छाओं नहीं तो तरसाया है। वे तो भगवान से भी कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। अब मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और अंतिम पंक्ति बड़ी महिमामयी पंक्ति है, बहुत हृदय द्रावक पंक्ति है। पूज्य गोस्वामी जी अपने बिंदु नाम का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। यह विरति बहु कर्मा, क्या चाहिए? तुम अगर चाहो तो फिर और क्या चाहिए।